कि आप जब अपने आका की महफिल में बैठा करें, सरकार की बज़्म में बैठा करें, तो एक वजीफ़ा किया करें, एक तिलावत किया करें, एक इबादत किया करें। वो ज़बान पे तो बड़े हल्के हैं ज़ुबान पर, लेकिन कौल रसूल के मुताबिक मीज़ान पर बहुत भारी हैं, मीज़ान पर बहुत भारी हैं। और वो पहला कलमा क्या है? सुबहान अल्लाह। अगर थोड़ी जोर से तिलावत होती तो मेरा अकीदा ये है कि ये आवाज़ अगर जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, इसकी बरकत से नहूसतें उतनी दूर चली जाएंगी। अल्लाह इन आवाज़ों को सलामत रखे जो आवाज़ बुलंद हो रहे हैं। कमालपुर वालों, एक बात याद रखना, मुझे आप तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपको थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी। कहाँ? अपनी गली में नहीं, अपने दिल के दरीचे में। थोड़ी देर के बाद जब हमारा आपका कनेक्शन मिल जाएगा तो अगल बगल जो हमारे हमवतन भाई बैठे हुए हैं, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, अगर अपने घरों में हैं, अपनी छतों पर हैं, सुबह जरूर आपसे पूछेंगे, कमालपुर वालों, तुमने अपनी गली में, अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में किसे बुलाया था जिसने आज की रात बताया था सरवरे अंबिया की मिलाद कमालपुर का सुन्नी ही नहीं करता है, जनकपुर का पंडित भी करता है, अयोध्या का पंडित भी करता है, यहाँ तक के बड़े बड़े मठाधीश जो अपनी मंदिरों में होते हैं, अपने गिरजा घरों में होते हैं, वो सब मदीने वाले का चर्चा कर रहे हैं, मदीने वाले की मिलाद पढ़ रहे हैं, सरकार की आमद का धूम मना रहे हैं। आपकी बस एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी अगर आप चाहें तो उठा सकते हैं। जबरदस्ती हुकूमत नहीं बनाई जा सकती है, जबरदस्ती किसी के मकान पे कब्जा नहीं किया जा सकता है, जबरदस्ती कहीं रिश्ता नहीं किया जा सकता है। तो बताइए जबरदस्ती हम आपसे सुभान अल्लाह कैसे कहलवा सकते हैं? ये तो कनेक्शन है मदीने वाले से। आपको अपने आका से जितनी मोहब्बत होगी, आपकी जुबान से वतना मदीना मदीना निकलता जाएगा। एक बात ये जहन में रखिएगा, हम जो मिलादे पाक करते हैं, हम जो जलसा करते हैं, इसके कई सारे पहलू होते हैं। आला हजरत सरकार के कौल के मुताबिक उसका एक पहलू ये भी होता है कि हम अपनी महफिलों में जितनी बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे, सुभान अल्लाह, ये कुरानी आयात है, तिलावत करेंगे, हम अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक ये आवाज जहां तक जाएगी, नहूसतें दूर चली जाएंगी, बरकतें दाखिल होती चली जाएंगी, बलाएं दूर हो जाएंगी, खुशियां करीब आती चली जाएंगी। और मैं मुबारकबाद दे रहा हूं जनाब मोहतरम जमशेद साहब को, उनके बच्चों को, उनके अहलो अयाल को, उनकी पूरी टीम को, जहां दौरे हाजिर में एक माहौल बन गया है कि जब मांडा की रात आती है, जिसे रत जगह कहते हैं, शादी से पहले की जो रात होती है, उसमें घर में औरतें नाच तमाशा करती हैं, गाने बजाने करती हैं, लोग ऑर्केस्ट्रा करते हैं, लोग तमाशे करते हैं, लेकिन सलाम ऐसे सुन्नियों को, सरकार आला हजरत के ऐसे सिपाहियों को, सलाम सरकार ताजुश शरिया के ऐसे मानने वालों को जो ऐलान करते हैं हमारी घर की खुशियां किसी बेहूदगी फेल से नहीं होगी। अगर खुशियों का आगाज होगा तो आमिना के लाल के जिक्र खैर से आगाज किया जाएगा। कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम अपने आप को कलमा गो कहते हो, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम्हारा नाम जमशेद होता है, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम अपना नाम इस्लामी रखते हो, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम्हारे सरों पे टोपियां होती हैं, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम्हारी बिल्डिंगें चमचमाती हुई नजर आती हैं, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम्हारे दरवाजों पर गाड़ियां खड़ी हुई नजर आती हैं, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि जब तुम चलो तो लोग कहें कि बड़ा अमीर शख्स जा रहा है, कमालपुर के लोगों, कमाल ये नहीं है कि तुम्हारे लिबास बड़े अच्छे हैं, तो फिर कमाल क्या है? तो कमाल ये है कि बरेली का ताजदार कहता है कि जब जमीन से चलो तो दूसरी कौमें देख करके कह देती हैं, देखो ये जाने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का दीवाना जा रहा है, मदीने के ताजदार का आशिक जा रहा है, इसका चलना बता रहा है, इसका बोलना बता रहा है, इसका तरीका बता रहा है, इसकी आवाज बता रही है, इसका कैरेक्टर बता रहा है, इसका किरदार बता रहा है, इसकी आदा बता रही है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे ये होगा हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत। कमालपुर के लोगों कमाल ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छा खा लेते हो। कमालपुर के लोगों कमाल ये भी नहीं है कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। कमालपुर के लोगों कमाल ये भी नहीं है कि तुम्हारा मकान बहुत खूबसूरत है। मेरी एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वो लोग जिनके पास दौलत हो फिर भी कंजूसी करते हैं, जिनके पास पैसा हो फिर भी बुखालत करते हैं, जिनके पास माल हो फिर भी कंजूसी करते हैं, वो अपने आप पे रोएं, अपने नसीबे पे रोएं, अपने मुकद्दर पे रोएं। अल्लाह के इज्जत की कसम अपने नसीबे पे रोए। क्यों? पैसा किस काम का है? जिस पैसे से अपना तो भला हो रहा है, मजहब का कोई भला नहीं, मसलक का कोई भला नहीं, गरीब का कोई भला नहीं, समाज का कोई भला नहीं, दीन का कोई भला नहीं, इमाम का कोई भला नहीं, मदरसे का कोई भला नहीं, मस्जिद का कोई भला नहीं। यार कमाल कौन सी है? मुझे एक बात बताओ। देखो मैं आज तुमसे तकरीर करने नहीं, तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तुमसे टेबल टॉक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज दरसगाह में तुम बहसीते तालिब इल्म बैठो और आज मैं तुम्हें बहसीते उस्ताद कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों तुम भी तवज्जो के साथ सुनो। बहुत बड़ी महफिल नहीं, बहुत बड़ा मजमा नहीं जहाँ खिताबत के जौहर दिखाए जाएं। नहीं, मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ, जरा ज़हन को करीब करके सुनो। कमाल ये थोड़ी है कि आपके पास बहुत पैसा हो, नहीं, कमाल ये नहीं है। मैंने देखा है जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, खुदा की कसम पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, तिजोरियों में सजते रहते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो यही पैसे डॉक्टर को दिए जाते हैं, यही पैसे बड़े बड़े तबीब को दिए जाते हैं। और आखिर में तबीब भी कहता है यू आर टोटली सरेंडर, आई बैक टू लाइफ। मैं इस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। मर्ज ऐसा है समझ में बात आती नहीं, कई कई हजार के इंजेक्शन लगा दिए हैं, मर्ज का पता नहीं चल रहा है, दर्द में अफाका नहीं होता है, मेरे बस की बात नहीं है। फिर चुपके से कोई कान में कहता है यार जरा करीब जा करके देख तो, तेरी बस्ती में कोई कुरान पढ़ने वाला तो नहीं है, जरा देख तो सही तेरी बस्ती में कोई नमाज का पाबंद तो नहीं है, जरा देख तो सही तेरी बस्ती में कोई आमिल तो नहीं है, जरा देख तो सही तेरी बस्ती में कोई आलिम दीन तो नहीं है। लोग कहते हैं क्या हो सकता है? बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, PMCH ने जवाब दे दिया है, एम्स ने जवाब दे दिया है, PGI ने जवाब दे दिया है, हम बड़े हॉस्पिटल से रिटर्न लेकर के आ गए हैं, दर्द में इफाका नहीं होता, क्या कर सकते हैं? चुपके से आशिक कान में कहता है तुझे पता नहीं, दुनिया में जब हर मर्ज का इलाज खत्म हो जाता है, कुरान का इलाज वहीं से शुरू होता है, कुरान का इलाज वहीं से शुरू होता है, कुरान की तबलीग वहीं से शुरू होती है। हाँ साहिबो, हाँ साहिबो, तुम कैसे मुसलमान हो जो के पास समझने की कोशिश नहीं करते? ओ साहिबो, अपने इसी कमालपुर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों से पूछना, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है ना, उन दाढ़ी वालों से पूछना, जिनके बाल सफेद हो गए अपने खानदान के बूढ़े लोगों से पूछना। रात चतुर्वेदी साहब आए थे, वो बता रहे थे कि जब दर्द में आराम नहीं मिलता है ना, फिर किसी मौलवी के करीब हो जाओ, किसी आलिम के करीब हो जाओ, किसी नमाजी के करीब हो जाओ, उसके पास दर्द की दवा है। वो क्या कह रहे थे तो जानते हो? वो बूढ़ा शख्स जिसकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, जिसकी उम्र 70-80 साल हो गई है, वो तुम्हें एक बात बताएगा, और तुम्हारे मजहब की बात नहीं बताएगा, तुम्हारे धर्म की बात नहीं बताएगा। मेरे बच्चों में तुम्हें बेदार कर रहा हूँ, तुम्हें ज़हन दे रहा हूँ, अपनी तारीख पढ़ो, अपनी तारीख, अपने इस्लाम का कैरेक्टर पढ़ो, इस्लाम का कैरेक्टर। अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हो? अपने आप को इतना बेबस क्यों समझते हो? ये जमाने के जो ताने बाने, इससे तुम क्यों घबराते हो? ये सियासी लोग जो तुम्हें बैकफुट पे ले जाने की कोशिश करते हैं, परेशान क्यों होते हो? मेरे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नौजवानों तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस गुजारिश है तुम्हें करना इतना है, थोड़ा सा अपनी तारीख से करीब हो जाओ, अपने इतिहास से करीब हो जाओ, और जिस दिन अपने इतिहास से करीब हो जाओगे, अपनी तारीख पढ़ने लगोगे, तुम्हारे चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशी के आसार जाहिर हो जाएंगे। और वो खुशी के आसार क्या है? जब डॉक्टर की डॉक्टरी दम तोड़ दे, तबीबों की तबाबत दम तोड़ दे, हकीमों की हिकमत दम तोड़ दे। होता क्या है मेरे बच्चों? तो जरा उनसे पूछो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, वो बताते हैं हमने देखा है, इसे मुल्क के अंदर देखा है, इसी जमीन पे हमने देखा है, हिंदू औरतें, हिंदू औरतें, हिंदू माएं, हिंदू बहनें, हिंदू बच्चियां शाम के वक्त में अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, और कहीं और नहीं, तुम्हारे मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी,
खुदा की कसम मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। मजहब उनका मुस्लिम नहीं है, मजहब उनका इस्लाम नहीं है। हिंदू बच्चियां, हिंदू माएँ हैं, सर पे आंचल करके, जिसे घूंघट कहते हैं, वो घूंघट आंचल करके तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजे पे खड़ी होती थी। उनके गोद में उनका बच्चा होता था, मगरिब का वक्त होता था, वो चुपचाप खड़ी रहती थी। हाँ, मगरिब की आजान के बाद तुम नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद जब तुम बाहर निकलते थे, वो हिंदू औरतें, हिंदू माएँ, हिंदू बच्चियां हसरत से उन नमाजियों का चेहरा देखती थी। मैंने तसव्वुरात में पूछा, ए मेरी हिंदू बहनों, हिंदू माओ, हिंदू बच्चियों, तुम मेरे मस्जिद के दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? वो बच्चियां कहती थी, मेरे बेटे को नजर लग गई है, मेरा बेटा नजर बद का शिकार हो गया है, मेरा बेटा किसी बीमारी में मुब्तला हो गया है, मेरा बेटा किसी परेशानी में, तकलीफ, किसी परेशानी में मुब्तला हो गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मर्ज का पता नहीं चलता है, नजर का पता नहीं चलता। ए हिंदू बहनों, तो फिर मस्जिद के दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? तो आज से 5-10 साल पहले तक हिंदू बहनें कहा करती थी, हम मस्जिद के दरवाजे पे इसलिए खड़े होते हैं कि जिस दर्द और जिस नजर का इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर न कर पाए, नमाजी की एक भूख से ठीक हो जाती है, नमाजी की एक दुआ से ठीक हो जाती है। पता क्या चला मुसलमानों, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहिब किबला। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही मेरे बच्चे, मुझे बता तो सही मेरे लाडले। ए नौजवान, कहाँ मायूस हो रहा है? ए नौजवान, क्यों फिक्रमंद हो रहा है? ए नौजवान, क्यों टेंशन ले रहा है? नौजवान मायूस क्यों हो रहा है? क्यों ये कहता है कि हुकूमतों ने कमर तोड़ने का काम किया है? क्यों ये कहता है कि सियासत तुम्हें बैकफुट पे ले जाना चाहती है? ना 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 ना, जमाने का रोना मत रो, अपनी तारीख पर। अरे तेरी तारीख तो इतनी रोशन है, तेरी तारीख तो इतनी रोशन है, तेरा इतिहास तो इतना चमकदार है कि अगर आज भी तुम अपनी सिर्फ तारीख पे अमल करने वाला बन जा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तू जिधर जिधर जाएगा हुकूमत तेरे कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुकूमत तेरे कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। मुझे पता तो सही कमालपुर का सुन्नी, मैंने पता किया हजरत कारी नासिर साहब से, मैंने पता किया हजरत कारी दाऊद साहब से, यहाँ कितने घर की आबादी है? हजरत ने फरमाया कि लगभग 100-150 घर की आबादी है। फिर मैं आपका मजमा देख रहा हूँ, लोगों की तादाद देख रहा हूँ, दिल में ये ख्याल आ रहा है, नहीं ये हमारी बदआमाली है, नहीं ये हमारी कमजोरी है, नहीं ये हमारे ईमान की कमजोरी है, नहीं ये हमारे सोचो फिक्र की कमी है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कमालपुर वालों, अगर आज जमशेद भाई उनके बच्चों ने इसी गली के अंदर अगर आर्केस्ट्रा किया होता, नाच किया होता, किसी औरत को बुलाया होता, किसी तवायफ को बुलाया होता, किसी नचनिए को बुलाया होता, किसी गायक को बुलाया होता, तो आपका तजर्बा क्या कहता है? गली में पैर रखने की जगह ना होती, नौजवानों का रेला होता, रेला, यहाँ लोगों का इज़्तिहाम होता। क्यों? गली में नाच आया है, गली में तमाशा आया है, यही तो पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन जमशेद भाई ने क्या किया? आला हजरत का वो काम किया जो पूरी जिंदगी बरेली का कलंदर करता रहा, वो काम किया जो पूरी जिंदगी बरेली में मुफ्ती आजम करते रहे, वो काम किया जो पूरी दुनिया में सरकार ताजुल शरिया करते रहे। क्या करते रहे? आज यही तो वो कह रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही तो कह रहे हैं। फिर कंडीशन क्या हो रही है, हालत क्या हो रही है? बताओ, 150 घर की आबादी है, कितने 100, 150, 200 लोग आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान होंगे जो घरों में सो रहे होंगे। मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं ज़हन बता रहा। मेरे बच्चों, ये हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत नहीं तो क्या है? हमारे इश्क की कमजोरी नहीं तो क्या है? ये जितने लोग यहाँ से वहां तक बैठे
हैं ना, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम आकर के मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो, तुम आकर के मेरी तकरीर सुनकर मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो, हसन भाई की निजामत पे एहसान नहीं कर रहे हो। यार एहसान तो तुम अपनी जिंदगी पे कर रहे हो, एहसान तो तुम अपने टूटे हुए दिल पे कर रहे हो, एहसान तो तुम अपनी लाइफ पे कर रहे हो। और एहसान ये है कल कयामत के मैदान में जब मीज़ान के पल्ले में नेकियां कम पड़ जाएंगी और तुम मायूस हो जाओगे, रब्बा अब क्या होगा, नेकियों का पल्ला तो हल्का हो गया है। फरिश्ते आवाज देंगे, मायूस क्यों होता है, अफसोस क्यों करता है? तुझे याद है जमशेद ने कमालपुर की गली में एक जलसा किया था, तू वहां बैठ के या रसूल अल्लाह कह रहा था, ये जो नेकी है आज मीज़ान के पल्ले पे रखी जा रही है, पल्ला भारी हो जाएगा, गुनहगार बंदा जन्नत का हकदार होता हुआ नजर आए। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिलाद इसीलिए किए जाते हैं मेरे बच्चे, जलसे इसीलिए किए जाते हैं, सरकार की महफिल इसीलिए सजाई जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे बच्चों, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मेरे वो बच्चे, मेरे वो नौजवान जो अपने नबी के नाम पे मचल रहे हैं, अपने आका के नाम पे तड़प रहे हैं, वो लोग जो अपने घरों में सो रहे हैं, वो लोग जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ तुम्हारा ये नसीबा है, ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा इश्क है, तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लगता है, तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लगता है, तुम्हारी तबीयत यहाँ नहीं अच्छी लगती है, तुम घरों में बैठे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, खुदा की कसम ये महफिल कैसी महफिल है। सुन तो सही, ये महफिल कैसी महफिल है। ओ साहिबो ये महफिल कैसी महफिल है। मदीने की सरजमीन पर एक मुस्लिम औरत ने मिलाद की महफिल सजाई थी। उसके पड़ोस में उसकी सखी, उसकी फ्रेंड एक यहूदी रहती थी, जिसको क्रिश्चियन कहते हैं, बाइबल कहते हैं, सनातन कहते हैं। उस मुस्लिम औरत ने अपनी सहेली से कहा, अपनी फ्रेंड से कहा, अपनी दोस्त से कहा, आज मेरे घर पे मेरे नबी की मिलाद की महफिल रखी गई है, मैंने अपने आका के मिलाद की महफिल रखी है। बहन तुम्हारा धर्म इस्लाम तो नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो आ सकती हो। उसकी दोस्त ने कहा मैं जरूर आऊंगी। जानते हो कमालपुर वालों, तुम्हारे नबी की मिलाद में वो यहूदी बच्ची भी पहुंची है, वो ईसाई बेटी भी पहुंची है, मिलाद की महफिल में पहुंची है, मिलाद सुनती है, मिलाद खत्म होता है, शीरीन लेती है, अपने घर चली आती है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं, सुन सुन कहानी इसके आगे शुरू होती है। तू नबी का कलमा पढ़कर, नबी का नाम लेकर, नबी का आशिक होकर, नबी का खाकर, नबी का पीकर, नबी की महफिल छोड़कर घर में आराम कर रहा है। लेकिन सुन, तेरे नबी की महफिल से लोगों ने फायदा कैसे उठाया है, तेरे नबी की महफिल से लोगों ने जिंदगियां कैसे संवारी हैं। मेरे बच्चे पता है, वो चली गई, रात को सोई, और जब रात को सोई उसका नसीबा बेदार हो गया, रात को सोई उसका नसीबा बेदार हो गया। वो ख्वाब में क्या देखती है, मेरे गली से मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी सहेली के घर तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने सुना है बस वही कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, जिन तक मेरी आवाज पहुंची है वो मेरे लिए नहीं, इस उम्मीद से कहे और ऐसी अकीदत में डूब करके कहे सुभान अल्लाह। उनकी आवाज कमालपुर की गलियों में निकले, उनका चर्चा गुंबदे खिजरा की छांव में होता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे हमारे इन बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को। सुन तो सही, वो ख्वाब में क्या देखती है, मेरी गली से मुसलमानों के नबी मेरी सहेली के घर तशरीफ ले जा रहे हैं। वो ख्वाब में देखती नबी गए, लौट कर आए। वो कहती मैंने ख्वाब में दरवाजे पे जाके जब मुसलमानों के नबी लौट के आए, मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब वो आए मैंने उनसे कहा सरकार कहाँ तशरीफ ले गए थे, आका कहाँ तशरीफ ले गए थे। वो यहूदन कहती है मैंने ख्वाब में जब सवाल किया तो मुसलमानों के नबी ने मुस्कुरा के कहा बेटी मैं तेरे पड़ोसी के यहाँ आज मेहमान था, उसने मेरी दावत की थी, उसने मुझे बुलाया था, आज मैं उसके घर गया था। यहूदन कहती सरकार उसके घर तो मिलाद थी। कहा हाँ, जहाँ मिलाद होती है साहिबे मिलाद तो तशरीफ ले ही जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह। जहाँ मिलाद होगी
मिलाद वाला बेटी जाता है, मैं उसी के घर से आ रहा हूँ। अब उस यहूदन ने कहा, मैंने ख्वाब में मुसलमानों के नबी से पूछा, मैंने कहा सरकार जब तशरीफ ले गए थे तो आप तो मेहमान थे, और दस्तूर ये है कि जब मेहमान किसी के घर जाता है तो कोई तोहफा लेके जाता है, कोई गिफ्ट लेके जाता है, कोई इनाम लेके जाता है। सरकार क्या आप भी कोई तोहफा लेके गए थे? वो कहते नबी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हाँ 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 बच्ची, मैं गया था, तोहफा लेके गया था, और तोहफा ये था कि मैं जहां मेहमान था फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज की बज़्म में जितने लोग आए थे अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में सबको माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन उठने वाली आवाजों को, जिनकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, मौला उनकी आवाजों को सलामत रखे। सुनो तो मेरे बच्चों, ए मुसलमानों अपनी तारीख सुनो, अपनी तारीख। वो यहूदी औरत कहती है मुसलमानों के नबी ने कहा, फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज मुसलमानों के नबी आए हैं, सबको माफ कर दिया गया है, सबकी बख्शिश की कर दी गई है, सबको जन्नत का परवाना दे दिया गया। इतना कहना था। वो यहूदन कहती है मैं ख्वाब में ही रोने लगी। मुसलमानों के नबी ने मुस्कुरा के कहा बेटी रोती क्यों है? उसने कहा मैंने ख्वाब में मुसलमानों के नबी से कहा मैं रो इसलिए रही हूँ कि आपने कहा है कि जितने लोग गए थे सबको माफ कर दिया गया है, सबको बख्श दिया गया है, गोया सबको जन्नत का हकदार बना दिया गया है। लेकिन मुझ अभागन के बारे में क्या ख्याल है? मुझ अभागन के बारे में क्या ख्याल है? मुझ बदनसीब के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो यहूदन हूँ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो सलीबी हूँ, मेरा मजहब तो इस्लाम नहीं है, और मैं भी उस मिलाद में गई थी। इतना कहना था। वो यहूदन कहती मुसलमानों के नबी ख्वाब में कहते हैं ए बेटी तुमने अल्फाज नहीं सुना, सबको माफ कर दिया। माफ का मतलब क्या हुआ? जब सबको माफ कर दिया तो माफ कर दिया। अरे मुसलमान तो मुसलमान, जो बेईमान थे उन्हें भी माफ करके जन्नत का हकदार बना दिया गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ए जमशेद साहब और उनके बच्चे और कमालपुर के लोगों, जहन से ये नैरेटिव निकाल दो कि मिलाद में सिर्फ पैसे खर्च होते हैं, सिर्फ पैसे खर्च होते हैं। ना ना, ये तुम्हारी सोच है। खुदा की कसम हमारा मिलाद ये मिलाद है जिसकी तारीख नहीं है। लोग आते थे बेईमान बन के, लेकिन जब नबी की बज़्म में खड़े होते थे तो ईमान की दौलत लेके खड़े हुआ करते थे। क्या बात है, बहुत अल्लाह ने तेरे नबी के मिलाद को ये मर्तबा अता फरमाया है। मेरे बच्चे सुन तो सही, जब आका ने इतना फरमाया वो बच्ची मुस्कुराने लगी। वो कहती है खुशी ऐसी थी कि ख्वाब से मैं बेदार हो गई, ख्वाब से बेदार हो गई। मैं तुझे तेरी तारीख सुना रहा, तुझे तेरी कहानी सुना रहा, तुझे तेरा इस्लाम बता रहा। वो जो माइक्रोफोन से मेरे हिंदू भाई सुनते होंगे, मैं अभी उन्हें बताऊंगा ये मिलाद कहाँ कहाँ है, ये महफिल कहाँ कहाँ है, ये चर्चा कहाँ कहाँ है। सुन तो सही। वो कहती खुशी ऐसी थी मैं बेदार हो गई, और मैं बेदार हो गई ना, मैं खुशी के आलम में घर से दौड़ के आंगन में आ गई, खुशी में झूमने लगी, नाचने लगी। मेरी खुशी का आलम देख करके मेरे बगल के कमरे में जो मेरा शौहर सो रहा था दौड़ के आया, आके कहा पागल हो गई है, ऐसे क्यों नाचती है, ऐसे क्यों झूमती है, बात क्या है? उसने कहा यार क्या बताऊं, बात ही ऐसी है। मैं गई थी गुनहगार बनकर, मैं गई थी बेईमान बनकर, मैं गई थी बदकार बनकर, मैं गई थी बेईमान बनकर के, लेकिन लौटी हूँ अल्लाह ने मुझे साहिब ईमान कर दिया है। जब मैं लौटी हूँ अल्लाह ने मुझे जन्नत का हकदार कर दिया है। ये तेरे बज़्म की फजीलत है, तेरे महफिल की फजीलत है, और कहानी मुसलमान की नहीं, नन मुस्लिम की, यहूदन की है। इतना कहने के बाद वो रोने लगी। उसके शौहर ने कहा क्यों रो रही हो, क्या बात है? उसने कहा मैं क्या बताऊं, अभी तो मैं खुशी से इसलिए रो रही थी, एक पल में मैं जन्नत का हकदार हो गई, एक पल में मैं साहिब ईमान हो गई, एक पल में मैं मुसलमानों के नबी की शफाअत की तलबगार हो गई। रोना इसलिए आ रहा है मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं जन्नत में जाऊंगी, और मैं जिससे बहुत
बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मेरा शौहर जहन्नम की तरफ जाएगा, मेरा शौहर नर्क की तरफ जाएगा, ये मुझसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। अल्लाह की कसम इतना कहना था। शौहर ने तड़प के कहा, मैं तुझे क्या बताऊँ, जहाँ तेरी कहानी खत्म हुई ना, वहीं से मेरी कहानी का आगाज हो रहा है। जहाँ तेरी कहानी खत्म हो रही है, वहीं से मेरी कहानी का आगाज हो रहा है। वो औरत रोने लगी, कहा क्या कहते हो तुम, कहानी तो यही तक थी कि मुसलमानों के नबी ने कहा था सब बख्शे गए, गोया तू भी बख्शी गई। कहा सुन तो सही, तूने कहानी यहाँ तक सुनी, अब आगे की कहानी मुझसे सुन। मैंने देखा कि मेरी ख्वाब में मुसलमानों के नबी आते हैं और पैर से ठोकर लगा के कहते हैं सोया है, उठ उठ उठ, बीबी जन्नत में जा रही है, तू जहन्नम में कैसे जाएगा, अब मैं भी तुझे कलमा पढ़ा दूं, सुबह बीबी को बता देना जन्नत में अकेले नहीं, मिलाद की बरकत से दोनों लोग साथ साथ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों लोग मिलाद की बरकत से साथ साथ जन्नत में जाएंगे। मुसलमान तू क्या सोचता है, तू सोचता है कि मिलाद सिर्फ हम करते हैं, तू सोचता है चर्चा हम करते हैं, ना 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 मेरे बच्चे ये जहन से बात निकाल दे। आ जरा हिंदू धर्म के पंडितों से पूछ, ओ पंडित जी जरा बताओ तो सही, ये मिलाद जो हम करते हैं सिर्फ हम ही करते हैं? तो पढ़े लिखे हिंदू भाइयों से जब पूछोगे, उनकी किताबें बताती हैं। चल जरा 500 साल पीछे चल, और 500 साल पीछे हिंदू धर्म की एक किताब उठा, जिस किताब को अंतिम संदेशता कहते हैं। इस किताब का वॉल्यूम नंबर 2 उठा, इसका चैप्टर नंबर 558 निकाल, और उस 558 का श्लोक नंबर 26 निकाल। पढ़ने वालों पढ़ो, लिखने वालों लिखो, गौर करने वालों गौर करो, और जरा सा उस किताब से पूछो, पंडित जी तुम बताओ, हमने तो मिलाद की फजीलत सुन ली, तुम क्या कहते हो? यार जब तुम सवाल करोगे ना, तो हिंदू समाज का बहुत बड़ा पंडित जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, वो कहता मैं क्या बताऊं मुसलमानों के नबी और मिलाद के बारे में। हमने जब मुसलमानों के नबी के कैरेक्टर को पढ़ा तो हमने ये पाया मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा कृपालु है, और उसके नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। मैंने कहा कितनी शक्ति है बताओ कमालपुर के सुन्नियों को? तो जनकपुर का पंडित सोमनाथ स्वामी कहता है कृष्णोदारण यातम लितम भरतम सातम सुद्दीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापा ब्रह्म विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मद स्वाहा। जरा दिल लगा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यार अब तो तुम्हें मचलना चाहिए कमालपुर के सुन्नियों के तुम्हारे गांव में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी महफिल में, तुम्हारी बस्ती में आज तक सिर्फ मौलवी मौलाना आलिम मुफ्ती ही आमिना के लाल का बचपन पढ़ रहे थे, आज तो कमालपुर में जनकपुर का पंडित भी मिलाद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। किसने कहा, किसने बताया कि इस्लाम तलवार से फैलता है, इस्लाम बम और बारूद से फैलता है, इस्लाम जुल्म और हत्या से फैलता है? तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारे सामने लोग बोल के चले जाते हैं। ओ आ मेरे सामने आ, मैं डंके की चोट पे बताऊंगा दुनिया में अकेला धर्म, अकेला दीन इस्लाम है जो बम पे नहीं गरीब नवाज के दम पे फैला है। इस्लाम बम पे नहीं, आला हजरत के दम पे फैला है, गरीब नवाज के दम पे फैला है। और कैसे फैला, मिलाद कैसे हुआ, मिलाद हम कैसे करते? जनकपुर के पंडित जी कहते, कमालपुर का नौजवान मुस्कुराएगा, जनकपुर के पंडित कहते हैं कृष्णोदारण यातम मृतम सातम सुद्दीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मद स्वाहा। अहमदी प्रतुस्परी मेगामृत जवासुदेवाजनी स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाश विधाय विद्युत वेकम स्वाहा। संबल ग्राम मुख्य से बराहरस्य महादेव भवने विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगरुह देवदत्ते जगतपति अशिनाश शादवन वटे चनिय गुणवती स्वाहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यार ऐसे कहो सुभान अल्लाह की कमालपुर ही नहीं बल्कि तुम्हारे इलाके की गलियां गलियां भी आका की मोहब्बत में झूम के कह दे या रसूल अल्लाह।
दिल से बताओ कैसा लग रहा है, सही बताओ कैसा लग रहा, हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी लोग तैयार, सब सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आज मिलाद कमालपुर में कोई आलिम नहीं बल्कि जनकपुर का पंडित पढ़ रहा है। और कैसे पढ़ रहा है? कहता है संबल ग्रामे वो कैसे ब्राह्मण से महात्म भवन विष्णु शशकल के प्रादुर्भविष्यति अश्मा सुगारूह देवदत्ते जगतपति स्वाहा अशिना शशाद वनमटे जन उड़नवती स्वाहा अहमदी पुष्परी मेगामृतस्य जवाह सुरेवाजनि स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदन निगारनाश विदादि वदुदेवकम स्वाहा कृष्ण उदारण यादव मृतम स्वादम सुद्धीमा संग्रम जप ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म में कुंड प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सब करा समझ गए। जिसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुझुआ 1 मिनट में समझ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहेगा चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको क्या समझाइएगा? हम समझाते हैं। जनकपुर के पंडित जी से मैंने कहा ओ पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा हम जो कहना चाहते हैं उसी को आप शेर में सुना दीजिए। मैंने कहा कैसे सुना दूं? तो पंडित जी ने कहा सुना दीजिए। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। मैंने कहा कैसे सुना दूं? तो पंडित जी ने कहा कह दो कारी नासिर साहब से, वो अपनी जबान में कहते हैं जो कहेंगे हम वही कह रहे हैं। हमने कहा पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी कहते हैं हम तो यही कह रहे हैं अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। क्यों? इस बज़्म में, इस गाँव में, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीना